So hello friends, Hello guys, hello guys, hello guys. welcome to Prudential Academy. We are doing straight lines in the last class. I'll just have a quick recap of this chapter of this first exercise. So there was one formula, three formulas of 10th class. First was distance between two lines, 2 points, distance between 2 points. इट वॉज अगर P और Q दो पॉइंट्स हो, P पॉइंट हो x1 y1, Q पॉइंट हो x2 y2, देन PQ वॉज क्या फॉर्मूला था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट. दिस वॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. और आई हैव टोल्ड यू आई कैन राइट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और आई कैन राइट x1 माइनस x2 का स्क्वायर. ठीक है, एक ही बात है. x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, एक ही बात है. क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला वॉज द सेक्शन फॉर्मूला. इट वॉज द सेक्शन फॉर्मूला. एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट यहां पे कहीं R है जो इसको M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है. P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. You can watch my last video. I'll share it with you. It was m times उधर जाएगा और n times इधर आएगा. So m x2 plus n x1 upon m plus n, comma m y2 plus n y1 m plus n. ये क्या था? ये R के कोऑर्डिनेट्स थे. हाँ, लेकिन ये जो है R के कोऑर्डिनेट्स थे. R ठीक है. द थर्ड फॉर्मूला, अच्छा एक मिनट बस. द थर्ड फॉर्मूला वॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो 3 पॉइंट्स है ABC, A B C, x1 y1, x2 y2, x3 y3. So area of triangle ABC was x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर. और इस पूरे का हाफ और इसका मोड भी. यस, मोड हाफ से बाहर लिख लो मोड, क्योंकि हाफ तो पॉजिटिव होता है, चाहे अंदर लिख लो. ठीक है, गॉट दैट. सो दीज वर जस्ट 10th क्लास फॉर्मूले. ठीक है, 11th क्लास का फॉर्मूला. देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्लोप. देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्लोप. एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, एक्स एक्सिस. ये एक लाइन है, लाइन L. इस लाइन की स्लोप, स्लोप का मतलब ये होता है ढलान. ठीक है, इसकी ढलान ऐसे है और अगर लाइन ऐसे होगी तो उसकी ढलान ज्यादा है, इसकी ढलान कम, इसकी ढलान ज्यादा. स्लोप, वी डिनोट स्लोप बाय m. ठीक है, m इक्वल टू फॉर्मूला इज tan थीटा. और मैंने आपको थीटा की डेफिनेशन लिखाई थी. कौन सुनाएगा मुझे, किसको लर्न? हाँ, Theta is an angle made by a line with positive direction of x-axis measured by angle. very good. Theta is an angle made by any line with the positive direction positive, with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise. Got that? x-axis measured anti-clockwise. ठीक है, ये थीटा की डेफिनेशन है. ये कब वैलिड होगा? ये कब वैलिड होगा? वैलिड कब होगा ये? जब एक्स एक्सिस होगी. कब वैलिड होगा ये? अगर एक्स एक्सिस नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. बात तो सही है. ठीक है, अब इसका एक हम कहा था इफ टू लाइंस आर पैरेलल, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म. अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी. m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं
तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। सर एक डाउट था, कोलिनियर जो होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं? कोलिनियर, हाँ कोलिनियर तो एक ही लाइन पे लाई करेगी ना, कोलिनियर मींस लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो उनकी स्लोप्स इक्वली होंगी। अब फोर्थ फॉर्मूला, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ क्या थी कंडीशन? M1 by M2 equals to minus. हाँ m1 m2 m1 m2 इक्वल टू -1 और m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2। अगर एक की स्लोप हाफ है तो दूसरे की स्लोप -2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर एक की स्लोप हाफ है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? सांची, अगर एक लाइन की स्लोप 1/3 है तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होगी? हाँ जी, अगर एक लाइन की स्लोप 1/3 है तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होगी? 1/3। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी हुनर? क्या होगी? -3, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी? -3। समझ में आया? 1/-1/3 यानी कि 3 -3 होगी, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। समझ में आ गया? नेक्स्ट था हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई फॉर्मूला था? हाँ कौन सा? हाँ स्लोप का। तो स्लोप के फॉर्मूले मेरे पास थे, एक तो ये हो गया tan थीटा नंबर 1 फॉर्मूला, और स्लोप का एक फॉर्मूला और हो जाएगा, दैट इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दूसरे पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वी हैव, हाँ अगर दो पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2 और मुझे PQ की स्लोप निकालनी हो तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया tan थीटा वाला, अगर एंगल गिवन हो, अगर एंगल गिवन हो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और भी है तीसरा, उन्हें बताया नहीं भी आपको, नहीं अलग फॉर्मूला है। 10th क्लास लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्लोप का तीसरा फॉर्मूला ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। याद है ये बात किसी को? Alicia, you will tell me why this equation represents a line. मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। पता नहीं। Aryan, why this equation represents a line? The reason is very simple reason, because this is of 1 degree. Because this is of 1 degree. इसकी डिग्री कितनी है? 1. A 1 degree equation represents a line, a straight line. A 1 degree equation represents a line. समझ में आया? फाइन। अगर यहां पे ऐसे कर दूं ax स्क्वायर प्लस by प्लस c, इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ लाइन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, 2 3 4 कुछ भी होगा। अगर मैं यहां से y हटा दूं, ये y हटा दूं तो भी लाइन रिप्रेजेंट करेगी। 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, कोई बताएगा ये लाइन कैसी लाइन है? 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, वट काइंड ऑफ लाइन इज दिस? सोच के बताओ मुझे। स्ट्रेट लाइन, लाइन सारी स्ट्रेट होती हैं, लाइन सारी स्ट्रेट होती हैं। वट काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस? नहीं, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हम 9th में और 10th में कर चुके हैं। हाँ, कि अगर कोई चीज x के इक्वल है, कैसे 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 कैसे? 5x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/5। ई फॉर्म बन गई x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। x इक्वल टू a इज अ लाइन विच इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ये माइनस है तो ये यहां पर होगी नेगेटिव साइड पर, ठीक है। और अगर y इक्वल टू a हो तो दैट लाइन विल ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। याद रहेगा? याद रहेगा? क्या बोला मैंने? x इक्वल टू a है तो ये लाइन कैसे है?
y एक्सिस के पैरेलल। अगर y इक्वल टू a है तो लाइन कैसे है, ये बताया मैंने, याद रहेगा ये बात।